कौन सा क्वेश्चन? ये दे रखा है कि इतना इतना डजन बुक बेचता है और इतना इतना प्राइस है, ठीक ना, ईच का। बोलता है टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मनी। तो टोटल अमाउंट जो बुक शॉप मतलब जो शॉपकीपर रिसीव करेगा वो एक अमाउंट होगा। तो हमको दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट चाहिए, एक का प्रोडक्ट मतलब एक का ऑर्डर हो जाएगा 1 बाय समथिंग, दूसरे का समथिंग बाय 1। इसका ऑर्डर कितना है? 1/2 है कि 3/1 है? तो 3/1 और 1/3, 3/1 नहीं 3/1 और 1/3 ये मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर का ऑर्डर क्या होगा? कैसे 3/1 1/3 गलत है ना? वो वाला 1/3 नहीं 3/1 है और ये 1/3 है। इसको ऐसे लेना था 1/3 ना, एक रो में इसको ऐसे ऊपर नीचे, तब ये सही होगा। ये तो 3/3 ऑर्डर हो जाएगा। मल्टीप्लाई तुम कैसे कर दियो? ये इससे, फिर ये इससे, ये इससे ऐड मल्टीप्लाई होगा तो ऐड होगा, चूँकि पहला का रो लेते हैं दूसरा का कॉलम लेते हैं, तो ये इंटू ये हो जाएगा, प्लस तो होगा ही नहीं, ठीक ना। इसको सुधार लोगे, ऐसे होगा 1/3, दूसरे का 3/1, टोटल प्रोडक्ट ही गलत हो गया, ठीक ना। और कौन सा नहीं बना है? 21, ठीक है। 21 क्वेश्चन को बनाने से पहले ऊपर में x का, y का, z का, w का, p का सबका ऑर्डर दे रखा है। x का ऑर्डर है तुम्हारा 2/n, y का ऑर्डर है तुम्हारा 3/k, z का ऑर्डर है 2/p, w का ऑर्डर है n/3 और p का ऑर्डर है p/k, ठीक ना। ये सब मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है। बोल रहा है द रेस्ट्रिक्शन ऑन n k p सो डेट पी वाई, मतलब इसके बाद पहला क्वेश्चन का आंसर देना है 21 का कि पी वाई डब्ल्यू वाई, मतलब बोल रहा है कि ये तुम्हारा एन के पी में क्या रिलेशन होगा ताकि ये डिफाइंड हो, ठीक ना। तो बहुत इजी है, P इंटू वाई, देख लो P का ऑर्डर लिखते हैं नीचे में कितना, P/K, Y का ऑर्डर तो जानते हैं ये दोनों का प्रोडक्ट तभी एग्जिस्ट करेगा जब K किसके बराबर होगा, K = 3 और आंसर का ऑर्डर हो जाएगा P/K, ठीक है। फिर उसी तरह W का ऑर्डर लिखते हैं, W का ऑर्डर कितना, n/3 और Y का ऑर्डर लिखते हैं 3/K, तो 3 मैच कर गया। और इसके बाद रिजल्ट का जो आंसर का ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा n/K। अब ये मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, ये मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आपस में क्या कर दिया गया है, ऐड। तो दो मैट्रिक्स तभी ऐड होता है जब दोनों का ऑर्डर सेम होता है। तो यहाँ पे देयरफॉर मतलब P/K बराबर n/K होगा। तो K के तो मैच कर गया, यानी कि P को किसके बराबर होना पड़ेगा, तो P = n। तो बोल रहा है रिस्ट्रिक्शन ऑन NKP, तो NKP, NKP, तो P और K के मतलब P और N के बीच रिस्ट्रिक्शन हो गया, दोनों इक्वल होना चाहिए। और K कुछ भी हो सकता है, जैसे ये 3 होगा तो ये 3 हो जाएगा। तो आंसर K बराबर 3, K बराबर 3 तो नहीं दिया है, K इज आर्बिट्रेरी, P इज आर्बिट्रेरी। अच्छा, P बराबर n होगा और K का वैल्यू 3 निकाल के रखे ही, तो हो गया आंसर। तो इसमें ऑप्शन पहला हो जाएगा K बराबर 3 एंड P = n, आंसर है पहला ऑप्शन, देखो ठीक ना।
k इक्वल्स टू 3 p इक्वल्स टू n, फर्स्ट ऑप्शन। आर्बिट्ररी मतलब क्या? आर्बिट्ररी मतलब हो गया रेंडमली सेलेक्टेड, तो वो सब तो आएगा ही नहीं, यहाँ सब निकल गया ना। देखो ना, k इक्वल्स टू 3 दिया ना फर्स्ट में, और p इक्वल्स टू क्या दिया है, पहला ऑप्शन आंसर होगा, और बाकी नहीं होगा, ठीक ना। कट जाएगा, स्क्रीन से भाग जाएगा, थोड़ा सा तुम ही इधर उधर हो जाओ एडजस्ट। ये उधर देखते हो, यहाँ तक लिए हैं, कहाँ देखने में दिक्कत हो रहा है तुमको? बटन तो मना किए। और कोई क्वेश्चन है? मिटा देना। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी चल रहा था, ठीक ना। सारा प्रॉपर्टी बता दिए थे, एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी बचा हुआ था, उसको अभी बताएंगे। तो एग्जाम्पल पहले दे देते हैं। ठीक है, बनाओ। ए दिया बी दिया, पहले ए भी निकालो, ट्रांसपोज बता देंगे तुरंत निकाल लो ना। फिर कल ट्रांसपोज पढ़ा? हाँ, ट्रांसपोज, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक सब पढ़ा दिए थे कल, सिर्फ प्रॉपर्टी पढ़ाना है अभी। कितना पेज कल पढ़ाए थे रे? 2-3 पेज, 4 पेज होगा। सिमेट्रिक से स्टार्ट किया हाँ। या एक और सवाल दिए थे यहाँ से, और यहाँ से ये 2 3 4 5 6 पेज मेरा ट्रांसपोज कहाँ है? ट्रांसपोज मतलब सिमेट्रिक के बाद सिमेट्रिक बताएं। के बाद बताना ट्रांसपोज। 6 पेज। हाँ, 6 पेज छोड़ दो। याद है। अभी का है। दो क्वेश्चन और, छठा 7वां BA। मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पढ़ा था ना यूज? हाँ, तो ठीक है, निकालो। ट्रांसपोज का मतलब आज इससे पूछना से प्रॉपर्टीज लिखवाए थे बस। हाँ, प्रॉपर्टीज लिखाए थे, बस और सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक में उसका यूज़ है। ट्रांसपोज कुछ नहीं है, रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाता है बस। हाँ, लेकिन प्रॉपर्टीज़ बहुत कुछ है, प्रॉपर्टीज़ मायने रखता है।
ए इनवर्स बी इनवर्स तो इज इक्वल टू ए बी इनवर्स होता है तो पढ़ाए हैं? हाँ कहाँ पढ़ाए हैं? नहीं पढ़ाए हैं, नहीं होता, निकालो। निकालना पड़ेगा सर। तो ए इनवर्स कहाँ है? ट्रांसपोज है, तुम ए इनवर्स बोल रहा है। और सॉरी ट्रांसपोज अब हम भी निकालते हैं। ये सब मिल गया ना, मतलब पहला मिल गया ना, ये तो ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक ना। ये प्रॉपर्टी करवाया था ना कि ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी का होल ट्रांसपोज। कल हाँ देखो तो नहीं करवाएं।
सर बी इनवर्स ए इनवर्स तो ए बी इनवर्स के आ गया सर तो हम्म, कोई प्रॉपर्टी है सर ये इतना आया है देखो तो। हाँ आया है ये 5 का सेवन, हाँ ठीक है, वो तो सही है। सही है, हाँ तो ठीक है बनाओ। तो लास्ट वाला लगता है मेरा गलत है। बी ए निकाले हो? ये हाँ नहीं निकाला ये ठीक है, निकालो बी ए। तो सही है। बी ए सही है वो। BA, हाँ हाँ BA तो मेरा वही है 7, 12, 5, 3, 9, 2, -2, -6। ओरिजिनल वाला देना था ना बी ए वो नहीं होगा, थोड़ा सा ठीक से निकालो, में गलती हो रहा है बी ए। वो सिर्फ एक एलिमेंट गड़बड़ है वहाँ पे, बता रहे हैं कौन सा एलिमेंट गड़बड़ है। वो जो 732 है ना, वो नीचे 3 नहीं होना चाहिए था। कौन सा? गड़बड़ हुआ है ये। 4 सही है। 4 दूनी 8। अब ये सही है, ये होगा। हाँ मेरा तो सही है। हाँ अब सही है। हाँ मेरा सही है। हाँ मेरा गड़बड़ है। हाँ तो अब सही है। अब 7 7 -2 पहला कॉलम में आया है ना, सही है, अब सही हो गया सब। देखो इसका आंसर सेम होगा, और लास्ट वाले का आंसर और इसका आंसर सेम होगा। प्रॉपर्टीज है, अभी उसको लिखेंगे। बी ए डैश का आंसर ये होगा, सॉरी डबल टिक, और इसका आंसर ए बी डैश का आंसर ये होगा। अरे ट्रांसपोज का पढ़ाई नहीं करते वो, उसका जो जनरल क्या बोलते हैं उसको, AIJ करके जो होता था उसको क्या बोलते हैं? हाँ Condensed। सब पढ़ाए हैं, तो कहाँ उसका? है तो पढ़ाए हैं, डेफिनेशन में पढ़ाए हैं। प्रॉपर्टी सब पढ़ा दे कल। हाँ मैक्सिमम प्रॉपर्टीज ट्रांसपोज का पढ़ा दिए हैं, ठीक ना। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जो भी पढ़ाएंगे, अभी और है, मतलब और नहीं, ये लास्ट है। इसके बाद सिमेट्री का, स्क्यू सिमेट्री का प्रॉपर्टीज है। 5 2 -2 हाँ आ गया लास्ट वाले का आया है ना ये, हाँ बी ए तो आया सर बी ए होल्ड एस। अच्छा तो देखो जनरली क्या होता है दिमाग में कि ए बी डैश है, ब्रैकेट तोड़ते हैं तो मन में ये रहता है कि नहीं ये तो ए डैश बी डैश हो जाएगा, ठीक ना, लेकिन ये नहीं होता है। ए बी होल्ड डैश ब्रैकेट अगर तोड़ेंगे तो बी डैश ए डैश के इक्वल होगा। तो देखो यहाँ ए बी होल्ड डैश है, अब बी डैश ए डैश वहाँ है, दोनों का आंसर सेम है। ए बी होल्ड डैश है ना, और ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ए डैश बी डैश नहीं लेना है, बी डैश ए डैश के बराबर होगा, बी डैश ए डैश। देखो आंसर सेम है। इस टाइम प्रूव करने भी आ सकता है। वेरीफाई करना आता है, प्रूव करना नहीं, वेरीफाई। एग्जाम्पल इसी तरह दे देगा, लिखेगा वेरीफाई दैट, आज देखना ठीक ना। फिर देखो बी ए होल्ड डैश, तो ब्रैकेट तोड़ेंगे किसके बराबर होना चाहिए, ए डैश बी डैश। तो ए डैश बी डैश देख लो यहाँ पे, ये आंसर वो आंसर सेम है, तब ये प्रॉपर्टी बन गया, ठीक ना। मिटा इसको। ट्रांसपोज करिए एक मिनट सर कंडीशन नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख लो, ये ए इंटू बी होल्ड डैश। देखो
A into B whole dash equals to B dash into A dash. टोटल इसका कितना प्रॉपर्टीज हो गया, 6 या 5 हुआ होगा। 6 हुए। हाँ, तो 6 प्रॉपर्टीज याद रखना। ठीक है, अब सिमेट्रिक पे आते हैं। लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो ये किसका प्रॉपर्टी हुआ सर? ये तो उसका हो गया ट्रांसपोज। वो तो ट्रांसपोज का शुरू में लिखा दिए हैं, अभी भी तो हेडिंग दिए थे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। होने का तो अब हो भी सकता है और भी, ठीक ना, लेकिन 6 ही सिमेट्रिक और सिमेट्रिक का क्वेश्चन सब हुआ था। हल्का हल्का क्वेश्चन हुआ था, ठीक ना, एक एग्जाम्पल वाला। वीडियो देख लेना, सब समझ में आ जाएगा, एकदम हल्का टॉपिक है, ठीक ना, ऐसा नहीं है कि बहुत भारी है। सिंस जानते हैं, इफ ए कैसा मैट्रिक्स, सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स, एंड इफ ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज, देन ए कैसा मैट्रिक्स, बोलो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये पढ़ा है, लिखना फिर से। रुको ना, बताने तो पहले। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले वो कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए, उसके बाद अगर मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल होगा तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। एंड इफ माइनस ए और ए का ट्रांसपोज इक्वल होगा तो देन ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये एक बार लिख लो, क्योंकि अभी बहुत सारा प्रॉपर्टीज पढ़ाना है। हाँ, माइनस ए इक्वल्स टू ए डैश होगा, तब इस केस में मैट्रिक्स ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। माइनस ए कैसे इक्वल, मतलब कोई एग्जांपल उसका दो। ठीक है, माइनस ए निकालो, फिर ए ट्रांसपोज निकालो, इक्वल होगा, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अच्छा, मतलब माइनस ए और अच्छा। हाँ, समझे, माइनस ए मतलब सारा एलिमेंट का साइन चेंज हो जाएगा, उसके बाद फिर इसी का ट्रांसपोज निकालना है। ए का हाँ, ए का ही ना निकालोगे, माइनस ए का थोड़ा निकालेंगे, ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर माइनस ए निकालेंगे, दोनों इक्वल होगा, तब जाके ये मैट्रिक्स जो ये दिए हैं स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक ना। देखो अब पहला थ्योरम बोलो, प्रॉपर्टीज बोलो, जो याद रखना है क्वेश्चन बनाने के लिए। P1 लिख ले हैं, प्रॉपर्टीज 1, इफ A इज सिमेट्रिक देन KA also symmetric, and if A is skew symmetric then KA also skew symmetric, K
ठीक है, लिखो, इसको प्रूफ करेंगे। छोटा छोटा प्रूफ है, बहुत इजी सा प्रूफ है। दो प्रॉपर्टीज है, ठीक ना। बोलता है कि अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर भी सिमेट्रिक होगा। और अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक ना। पहला, इफ ए कैसा मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई एग्जांपल नहीं देना है, तो जानते हैं इस केस में ए किसके बराबर होगा, ए डैश, ठीक ना। नाउ के ए डैश निकालते हैं। क्या निकालते हैं, के ए डैश। मतलब मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई किए हैं किससे, के से। कल प्रॉपर्टी पढ़ा है कि अगर किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, उसका होल का डैश निकालते हैं, ब्रैकेट ब्रेक करते हैं तो के पे कुछ नहीं होता है, ए डैश हो जाता है, ठीक ना। ए डैश किसके बराबर है, ए बराबर ए डैश लिख दिए। तो देयरफॉर देखो रिजल्ट क्या है, के ए और के ए किसके बराबर निकला था, के ए निकला है, किसके बराबर निकला था, के ए होल डैश। तो किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक होने के लिए सिर्फ एक कंडीशन है कि मैट्रिक्स उसके ट्रांसपोज के इक्वल होना चाहिए, है ना। तो ये मैट्रिक्स के ए और ये इसका क्या चीज़, ट्रांसपोज, तो इससे इक्वल है, तो इससे पता चलता है कि ये कैसा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक। तो देयरफॉर के ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन इनिशियल कंडीशन है कि ए कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी ये सब होगा, ठीक है। लिखो, हाँ प्रूफ है, एग्जाम में आता है। कोई नंबर, हाँ के शुरू में ही लिख दिए हैं, के कांस्टेंट है, कोई भी नंबर हो सकता है, जीरो, नॉन जीरो। लिखा, समझ गया ना। दूसरा, इफ ए कैसा मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक। तो जानते हैं यहाँ पे माइनस ए डैश के बराबर होगा। अब फिर से निकालते हैं के ए डैश। देखो यहाँ पे तब लिखना, ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर होगा। अब फिर से के ए होल डैश, तो ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो के इंटू ए डैश। लेकिन ए डैश इस बार किसके बराबर है, हाँ, तो के इंटू माइनस ए लिख सकते हैं। और ये पढ़ाए हैं, माइनस ए का मतलब -1 इंटू ए, पढ़ा है ना। इसको के इंटू -1 इंटू ए लिख सकते हैं। लेकिन देखो ये मैट्रिक्स है और ये नंबर है और ये भी नंबर है, तो नंबर अपना बाहर हो जाएगा, तो माइनस के ए लिख सकते हैं। अब फिर इसको हम लिख सकते हैं माइनस के, ब्रैकेट डाल दिए, कोई दिक्कत। तो देयरफॉर
ये मैट्रिक्स का निगेटिव और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल है, तो मैट्रिक्स का निगेटिव और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल है, तो मैट्रिक्स कैसा होगा? इसकी सिमेट्रिक, देयरफॉर के स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, के के बाद जो ब्रैकेट के अंदर माइनस ए है तो उससे सर डायरेक्ट हम रिजल्ट लिख सकते हैं ना, ये स्टेप करना जरूरी है? कौन? थर्ड स्टेप करना जरूरी ये है? हाँ, करेंगे नहीं तो डायरेक्ट लिख देंगे कि माइनस के हो जाए। कैसे लिख दोगे? मैट्रिक्स का अपना अलजेब्रा होता है, यहाँ पे माइनस ए का मतलब होता है -1 इंटू ए, ये मैट्रिक्स है, ये नंबर है, तो हमको उससे छीनना पड़ेगा नंबर ना, तब इसमें भी इनिशियल कंडीशन है स्क्यू सिमेट्रिक। हाँ, कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ट्रांसफर कैसे लिखेंगे? ये डैश लिखो, टी बुक वाला पुराना राइटर सब यूज़ करता था, अभी डैश चलता है, ठीक ना? ये सब नहीं, ऐसे नहीं, कॉमा नहीं, कॉमा नहीं, डैश होता है, टेढ़ा क्यों लिखते हो? डैश सेट का जैसे कॉम्प्लीमेंट निकलते हैं ना, उसी तरह से। इसको याद रखना है, बहुत सारे क्वेश्चन आएगा उसमें, प्रूव करने में ये रिजल्ट यूज़ होगा। प्रॉपर्टी नंबर 2, ए कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा पहले लिखो, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, किसी भी ऑर्डर का हो, ठीक ना? देन पहला ए प्लस ए डैश ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और दूसरा ए माइनस ए डैश ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए में उसका ट्रांसपोज जोड़ेंगे, ऑलवेज सिमेट्रिक होगा रिजल्ट, और ए में उसका ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिजल्ट ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक होगा। प्रूफ करेंगे अभी, लिखो। प्रॉपर्टीज भी है, क्वेश्चन भी एग्जाम में दे देता है ये प्रूफ करने के लिए। नहीं, सिमेट्रिक नहीं, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स है। हाँ, वो सिमेट्रिक हो नहीं हो कोई मतलब नहीं है, ठीक ना? सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए बस। नहीं, ट्रांसपोज उसका क्यों होगा? सिमेट्रिक में ना होता है ये। हाँ, तो ये थोड़ा सिमेट्रिक है, ये एक नॉर्मल मैट्रिक्स है लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो बोलता है उसमें अगर उसी का ट्रांसपोज ऐड करेंगे तो वो ऑलवेज सिमेट्रिक होगा। proof let A
ऑर्डर n स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो कुछ न कुछ ऑर्डर होगा। ऑर्डर n लिखेंगे क्या सर? हाँ, तो ऑर्डर n, ठीक ना। इसका जानते हैं एक ही चीज़ लिखते हैं, ऑर्डर 2, मतलब एक्चुअल में 2/2। तो डायरेक्ट वहाँ 2 लिख सकते हैं सर? 2 क्या लिखेंगे? मान अरे हम जनरल प्रूफ दे रहे हैं, ऑर्डर n। अब तुमको 2 3 वो पर्टिकुलर केस हो गया। ऑर्डर n है। हाँ, ऑर्डर n स्क्वायर मैट्रिक्स। पहले समझ लो तब लिखना, ठीक ना। लिखने में क्या रहता है, फिर हो सकता है बिना देखे बना लोगे। ए ऑर्डर n मतलब ऑर्डर 3 4 कुछ भी हो सकता है। स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो आंसर भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो ए डैश का भी ऑर्डर क्या होगा, n होगा। और इसलिए हम ये कंफर्म कर दिए हैं कि दो मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए, दो मैट्रिक्स को घटाने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ए में ए डैश तभी नहीं जोड़ेंगे जब ऑर्डर सेम होगा। तो यहाँ कंफर्म हो गया ए और ए डैश का ऑर्डर क्या है, सेम है, ठीक ना। अब पहला लेट एक्स, ए प्लस ए डैश को हम क्या मान लिए, एक्स मान लिए। और इसी को हमको शो करना है कैसे, मैट्रिक्स। सिमेट्रिक। मतलब एक्स इक्वल्स टू एक्स डैश आ गया तो हो जाएगा, ठीक ना। नौ एक्स डैश का मतलब किसका वैल्यू, एक्स का वैल्यू कितना है, ए प्लस ए डैश का डैश। अब कल प्रॉपर्टी पढ़ाएं, ये हो जाएगा ए डैश ए डबल डैश। कहाँ से कल प्रॉपर्टी पढ़ाएं, ए प्लस बी होल डैश, ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो ए प्लस ए डैश प्लस बी डैश। इसको ब्रेक करेंगे ब्रैकेट को, ए डैश प्लस ए डैश पहले से था, इसको ए डैश प्लस ए। कल प्रॉपर्टी पढ़ाएं ए डबल डैश कितना होता है ए, और इसको लिख सकते हैं ए प्लस ए डैश, क्योंकि प्रॉपर्टी पढ़ाएं मैट्रिक्स का ए प्लस बी प्लस ए होता है। सब देखो ऐसे नहीं हो रहा है, सब प्रॉपर्टी है सबके पीछे। ऐसा नहीं कि ए डैश प्लस ए को ए प्लस ए डैश लिख देंगे ऐसे ही, नंबर नहीं ना है। हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स अरेंजमेंट है, तो अरेंजमेंट का अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो ए प्लस ए डैश को क्या लेट किए थे, ए प्लस ए डैश हटा के क्या लिख सकते हैं, एक्स। और ये किसका वैल्यू चल रहा है, तो एक्स डैश इक्वल आ गया था, देयरफॉर एक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव्ड हो गया। लिखो लिखा, ठीक है, समझ गया हो ना, मिटाएं। लेट पी। अब दूसरा पार्ट प्रूव करने के लिए ये कितना एज्यूम कर लिए, पी पी डैश मतलब ए माइनस ए डैश होल डैश
ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो ए डैश माइनस ए डबल डैश, चूँकि प्रॉपर्टी पढ़ा है ए माइनस बी होल डैश, ए डैश बी डैश। अब ये ए डैश और ए डबल डैश कितना होता है ए डबल डैश ए हो जाएगा। हम क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं। हाँ लिखो ना बगल में, हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हाँ माइनस ए डैश प्लस ए लिख सकते हैं, ठीक है। अंदर वाले दोनों टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। अब माइनस इसको ए माइनस ए डैश लिख सकते हैं, चूँकि ये ए प्लस बी है तो ए प्लस बी बराबर क्या होता है बी प्लस ए। अब बोलो माइनस इसको ढक देते हैं, ये और ये सेम है, इसको हटा के क्या लिख सकते हैं पी, लेकिन आगे में क्या है किसके बराबर आ गया। तो ऐसा किस मैट्रिक्स होने का लक्षण है, ठीक है, प्रूव्ड हो गया। हाँ प्रूफ कैसे पूछते हैं सर इसमें एग्जाम में प्रूफ इसका कैसे पूछता है भाई? सीबीएसई में अभी के डेट में कुछ भी दे सकता है, ठीक ना, जो पैटर्न चेंज हुआ है उसी भी देखते हो बहुत स्कैम होने लगा आजकल। रोज के क्वेश्चन आउट होता है, खास करके एनटीए का जो एग्ज़ाम हो रहा है। नीट का पहले नीट हुआ फिर नेट हुआ, दोनों ले लिया, अब तीसरा पता नहीं किसका नंबर है। नेट क्वालिफाई करके प्रोफेसर बनता है पढ़ाने लिखाने वाला, अगर एग्ज़ाम हो जाता वो कैंसिल लीक हो गया सर, अभी तो कल ही परसों हाँ तो लीक हो गया, ऊपरे से हैक कर लिया क्वेश्चन सब, ठीक ना। एंट्री करवा दो उसको। हमको दे देना, हम करवा देंगे बढ़िया से। जहाँ को पकड़ाएगा सीधे बोलेंगे चौक पे ले चलो गोली मार दो। ठीक है ना, अपने करना बंद कर देगा। पटना में लीक होगा नीट का पेपर। कहीं वो सीधा पकड़ेंगे, सीधे बोलेंगे इसको गोली मार दो, पब्लिक को दे दो, जो जो स्टूडेंट एग्जाम दे उसी को सौंप देंगे, बोलेंगे इसका सब ऑब्जेक्टिव निकाल लो। उसका करने से पहले 4 बार सोचेगा। इतना इतना बच्चा मेहनत करता है, साल भर एग्ज़ाम देता है, एक सिटी से दूसरे सिटी। उसका भी पेपर लीक का मतलब परसों ही तो एग्जाम, परसों ही था। कल ही तो एग्ज़ाम हुआ है, परसों हुआ था शायद, एक दिन के बाद। परसों। हाँ, उसका भी लीक हो गया। जबकि ये रिटर्न एग्ज़ाम हुआ था। कंप्यूटर में जहाँ रहा हुआ ना क्वेश्चन, वहीं से वो लोग हैक करके निकाल लिया। उसमें भी वही रैंक का हुआ है। रैंक नहीं रैंक नहीं, एग्ज़ाम रिजल्ट कहाँ हुआ, क्वेश्चन जो हुआ ना, तो
कुछ लगाता है सॉफ्टवेयर कि कुछ हैक नहीं, वो तो उसको सॉफ्टवेयर को पता चल गया कि क्वेश्चन जो पहले आउट हो चुका है, कोई हैक कर लिया था, मतलब मार्केट में आ गया था क्वेश्चन। कोई पटने में पकड़ा है फिर। नहीं, अभी तो पटना है। नीट का ही शायद बिहार में पकड़ा है। पहले हाँ तो पहले तो इसका लालू यादव का बेटा का नाम आ रहा है आज। कोई मंत्री सब ये किया था, सेटिंग किया था, पता नहीं कौन कौन किया, सब तो बर्बाद कर। 50-60 लाख का पूरा। सब डॉक्टर बनता तो क्या करता भाई, कान को नाक में, नाक को आँख में जोड़ देता। देखो यहाँ पे ये बहुत आता है, ठीक ना, मतलब ये क्वेश्चन आता है, हमको यहाँ पे फार्मूला डिराइव करना पड़ता है, ठीक ना। फार्मूला क्या है, मतलब सबसे पहले ए कैसा मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर। इसको बोलेगा क्वेश्चन कि इसको एक्सप्रेस कीजिए दो मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में, जिसमें से एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो और दूसरा इसकी सिमेट्रिक हो। जैसे बोलेंगे 8 को 2 नंबर के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो 2 + 6, 3 + 5, 1 + 7, बहुत तरीका है। तो उसी तरह से ए मैट्रिक्स है, ठीक ना, ए मैट्रिक्स है, इसको 2 मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ऐड नहीं कर देना, एक्सप्रेस करना है, मतलब ऐसा फॉर्म दिखना चाहिए जिसमें से पहला मैट्रिक्स सिमेट्रिक होना चाहिए, दूसरा इसके सिमेट्रिक, ठीक ना। तो वो फार्मूला डिराइव कर रहे हैं, फार्मूला ऐसे लिख देते हैं, क्या होता है, ठीक है, ये इधर वाला पोर्शन तुम्हारा सिमेट्रिक है, इधर वाला पोर्शन तुम्हारा स्क्यू सिमेट्रिक, ये याद रखना होगा, ठीक ना। लिखो, डिराइव कर देते हैं तुरंत, ये अभी लिखना है कि लास्ट में लिखना है? ये अभी लिख लो, ठीक ना, इसको डिराइव करेंगे अभी। कुछ फेयर नहीं है, इसलिए तो बोलते हैं बाबू पढ़ो, पढ़ लिख के बढ़िया से ऑस्ट्रेलिया चल जाना, वहीं ज़मीन उमीन खरीद लेना, गाय पोसना, ठीक है, नौकरी भी करना। हाँ। यहाँ और रहने नहीं देगा लगता है। सोचिए अब यूपीएससी कंडक्ट करेगा, यूपीएससी तो सीबीएसई। सीबीएसई का भी तो कॉपी ठीक से चेक नहीं होता है, इसका सीबीएसई बोर्ड का भी तो कॉपी ठीक से चेक नहीं होता है। लिखा, देखो इस फार्मूला को डिराइव कर रहे हैं, ठीक ना, ये याद रखना है, ये फार्मूला क्वेश्चन बनाने के लिए। सिंस ए को ए लिख सकते हैं, ए को ए लिख सकते हैं, ए बराबर ए ही होगा। ए को 2a लिख सकते हैं, नहीं, बाय 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 2a को a + a लिख सकते हैं, 2a को, ठीक है, a + a + o बाय 2 लिख सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी पढ़ाएं a + o, ये होता है। किसी भी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स जोड़ेंगे या घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ओ ऐड कर दिए हैं। अच्छा, वो यहाँ पे हाँ, नल मैट्रिक्स है, नंबर नहीं है, ठीक ना। मैट्रिक्स में नंबर ऐड होता है, नहीं होता है, मैट्रिक्स में मैट्रिक्स नंबर ऐड होता है। अब देखो a + a, o को a' - a' लिख सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी पढ़ाए हैं, a - a कितना o, किसी भी मैट्रिक्स में उसी को घटाएंगे, नल मैट्रिक्स होगा, ठीक ना। अब देखो क्या करते हैं, अब रीअरेंज करते हैं, a + a', a - a', दो a का साइन प्लस है, a और a का साइन प्लस है, एक a' का साइन प्लस है, एक a' का साइन माइनस है, सिर्फ ब्रैकेट इधर उधर गया है, कोई दिक्कत। a + a' बाय 2 प्लस a लिख सकते हैं, स्प्लिट कर दिए हैं, a = हाफ a + a' प्लस हाफ a - a'। थोड़ा देर पहले पता है थे ए कैसा मैट्रिक्स था, स्क्वायर, तो a + a' सिमेट्रिक होगा, a - a' इसकी सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, सिमेट्रिक होगा।
स्क्यू सिमेट्रिक को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया प्रूव्ड। ये सिमेट्रिक, ये स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। लिखो हाँ, पूछता है, बुक में दिया है, एनसीईआरटी में कुछ भी उठा के दे सकते। पूरा प्रूफ याद रखना पड़ेगा रिजल्ट से उसका। रिजल्ट क्वेश्चन बनाने के लिए चैप्टर में 4-5 क्वेश्चन है, एग्जाम में खुद आता है, तो रिजल्ट भी याद रखना है। थर्ड स्टेप में सर जो ए इनवर्स माइनस ए इनवर्स की है सर, इन्वर्स नहीं है, ट्रांसपोज है। हाँ हाँ ये ट्रांसपोज हाँ, माइनस ये हाँ। ट्रांसपोज है सर। हाँ, बोलो। वहाँ पे स्क्यू चाहिए था इसीलिए हम लोग ने इसका हाँ, चूँकि ये थ्योरम पढ़ें थोड़ा देर, ये सिमेट्रिक होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है, तो इसको ए डैश चाहिए, इसको भी ए डैश चाहिए, तो दोनों के लिए हम मैनेज करने के लिए घटा दिए, फिर अरेंज कर दिए। ये ए माइनस ए इज इक्वल टू होता है ना, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए डैश, उसके ऊपर वो जो लिखे ये हैं वो प्रॉपर्टी साइड में लिखे हैं। ये हाँ, ए माइनस ए इज हट, इक्वल टू, किसी मैट्रिक्स में उसी मैट्रिक्स को घटाएंगे तब ना नल मैट्रिक्स होगा। हाँ सर, तो फिर ट्रांसपोज में फिर ट्रांसपोज अरे कोई भी मैट्रिक्स ट्रांसपोज में ट्रांसपोज घटाएंगे, ट्रांसपोज में ट्रांसपोज ही ना घटा है, वो प्रॉपर्टी को फॉलो किए हैं। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ाए हैं, सी माइनस डी का, सी प्लस डी का होल स्क्वायर लिख दिए, तो बोलोगे सर इसका फॉर्मूला कहाँ लिखाए थे? एक का वैल्यू नहीं, ए को एक्सप्रेस करना है दो मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में, तो ये निकालना है, ये निकालना है, ये प्लस ये लिख देना है, जोड़ना नहीं, जोड़ेंगे तो ये लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट ऐसे स्टार्ट कर देंगे लिखना। पहले ये फार्मूला लिखेंगे, हाँ, उसके बाद ये दोनों निकाल के फिर ए बराबर ये, मतलब सर अभी थ्योरम में लिखेंगे प्रूफ इसका, तो क्या नहीं प्रूफ में तब तो ये देना पड़ेगा, अगर ये डिराइव करने देगा तो ये करना पड़ेगा। कुछ लिखेंगे नहीं, जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखे थे कि लेट एक्स इज इक्वल टू इतना, तो ऐसे कुछ लिखेंगे लेट ए इज इक्वल टू, नहीं, क्या लिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स दे दिया गया तुमको, चलो रहने दो, इतना ही और है, और कल होगा।